क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सा समाज है जिसे कलम का भी सम्मान है और तलवार का भी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कायस्थ समाज की, जिसका इतिहास सिर्फ लेखन और विद्या तक सीमित नहीं बल्कि संघर्ष, राष्ट्रभक्ति और क्रांति से भी जुड़ा है। और इसी समाज की ताकत और योगदान की सराहना गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक खास समारोह में की। आइए जानते हैं पूरा अपडेट। गोरखपुर में श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। गोरखपुर क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कायस्थ समाज के ऐतिहासिक और वर्तमान योगदानों पर विस्तार से कहा। कायस्थ समाज सिर्फ कलम का पुजारी नहीं है बल्कि उसने तलवार की भी पूजा की है। समाज और राष्ट्र की व्यवस्था कलम और तलवार दोनों के समन्वय से चलती है। योगी ने कहा कि भगवान श्री चित्रगुप्त को कर्म के अनुसार लेखा जोखा रखने वाला और उत्तम कार्य के लिए प्रेरणा देने वाला देवता माना गया है। इसलिए कायस्थ समाज को प्रबुद्ध समाज की उपाधि दी गई है। धर्म, अर्थ, प्रशासन, कानून, साहित्य, कला, शिक्षा से लेकर राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम तक हर क्षेत्र में इस समाज ने अपनी अलग पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री ने गिनाए कायस्थ समाज के महान विभूतियों के उदाहरण। उन्होंने बताया कि जब विदेश में भारतीय संस्कृति को जगाने का वक्त आया तो स्वामी विवेकानंद गर्व से बोले, कहो कि हम हिंदू हैं। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी के लिए नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। संविधान सभा में जब देश का भविष्य लिखा जा रहा था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही देश के पहले राष्ट्रपति बने। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। लोकतंत्र को बचाने वाले जयप्रकाश नारायण भी इसी परंपरा के थे और साहित्य में अमिट छाप छोड़ने वाले मुंशी प्रेमचंद को कौन भूल सकता है। सीएम योगी ने कहा कि कोई भी ऐसा दौर नहीं रहा जब कायस्थ समाज ने राष्ट्रहित में योगदान न किया हो। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को याद करते हुए कहा कि उनकी साधना जात के लिए नहीं बल्कि देश के लिए थी। प्रयागराज में कायस्थ पाठशाला, महात्मा गांधी इंटर और डिग्री कॉलेज जैसी कई शिक्षण संस्थाएं आज भी उस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं।